तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वैंग होता है वो उन डिमोनिक बीस्टों को मारने के बाद बोलता है कि यहाँ पर मैंने इतने डिमोनिक बीस्ट मार दिए, उसके बाद भी ज़मीन हिल रही है, पता नहीं कितने सारे डिमोनिक बीस्ट भागते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक स्नेक डोमिनिक बीस्ट जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वैंग जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो इस बार मरने के लिए यहाँ पर तुम आए। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो वो डेमोनिक बीस्ट होता है उसकी चेस्ट के बीच में कोई चीज़ होती है, जिसके अंदर से एकदम से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। और अब जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो भी सीधे जो वैंग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और उस डेमोनिक बीस्ट को आप अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद जो वैंग होता है वो भी अपनी जो बुद्धा धर्मा बॉडी होती है उसके पाम अटैक को सीधे जो डेमोनिक बीस्ट होता है उसके ऊपर कर देता है। अटैक को करने के बाद में वैंग अपने मन में सोचता है, अगर बात की जाए इस स्नेक की तो ये स्नेक बीस्ट जो था वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। अगर इसका कंपैरिजन जो है वो पिछले वाले मॉन्स्टरों से किया जाए तो मुझे लगता है कि पिछले मॉन्स्टर जो थे वो इस डेमोनिक स्नेक से ज़्यादा पावरफुल थे। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डेमोनिक बीस्ट होता है उसकी बॉडी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है। और वैंग अपने मन में सोचता है कि लेकिन ये डेमोनिक बीस्ट जो था वो थोड़ा अलग था, और देखो इसके अंदर अभी भी कोई चीज़ बची हुई है। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस डेमोनिक बीस्ट का जो हार्ट होता है वो अभी तक भी बच चुका होता है, लेकिन तभी अचानक से जो वो हार्ट होता है उसके अंदर कोई मोमेंट होने लगती है और उसके अंदर से एक अटैक निकल कर आकर सीधे जो वैंग की बुद्धा धर्मा बॉडी होती है उससे टकराता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो बुद्धा धर्मा बॉडी को तोड़ते हुए निकल जाता है, जिसे देखने के बाद तो खुद वैंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो हार्ट होता है वो गायब हो चुका होता है और उसकी जगह पर वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। और अब उस अजीब से कीड़े को देखने के बाद में जो वैंग होता है वो सिस्टम को ओपन कर लेता है और सिस्टम को ओपन करने के बाद बोलता है कि सिस्टम जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर ये क्या चीज़ है। जो सुनते के साथ ही सिस्टम के ऊपर नोटिफिकेशन आती है जो कि वैंग को बताती है कि अगर तुम इसके बारे में इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें 50,000 सैक पॉइंट देने होंगे। जो सुनने के बाद वैंग बोलता है कि ठीक है जल्दी से ओपन करो, और इतना बोलते के साथ ही वो ओके के बटन को दबा देता है। जिसके बाद में अब सिस्टम जो होता है वो उस कीड़े के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए बताता है कि जो वर्ल्ड की आउटर साइड है वहाँ पर रिवर ऑफ हेल पाया जाता है, जिसके अंदर की एक अजीब सा क्रिएचर पाया जाता है जिसे कि नीदर वर्ल्ड फेरी कहा जाता है। और इस वर्ल्ड के पूरे एरा के अंदर केवल एक ही नीदर वर्ल्ड फेरी जो होता है वो एक टाइम पर पैदा होता है, और जिस टाइम पर ये पैदा होता है तो उसी टाइम पर इसकी कल्टीवेशन जो होती है वो ज़ुआन एम्पर रियलम पर होती है। और जिस टाइम पर ये अपनी एडल्टहुड में पहुंच जाता है तो उस टाइम पर ये बहुत ही टेरिफाइंग क्रिएचर जो है होता है वो बन जाता है। इवन तक कि अगर लेजेंड्स जो है वो भी इसका सामना करे तो वो भी इसका केवल सिंगल अटैक जो है उसे नहीं सह सकते। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो भी सिस्टम की डिस्प्ले को हटा देता है, और डिस्प्ले को हटा देने के बाद जो वो क्रिएचर होता है उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ को बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर तुमने एक अटैक में मेरी बुद्धा धर्मा बॉडी जो थी उसे तोड़ दिया है तो मैं तुमसे यहाँ पर डर जाऊँगा। मैं मानता हूँ कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, और ये चीज़ भी हकीकत है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तुमसे निपटने का मेरे पास में एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि मैं यहाँ से भाग कर निकल सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ से भागने लगता है, और जो वो क्रिएचर होता है वो भी भागते हुए जो वैंग होता है उसे देख रहा होता है। जिसके बाद में वैंग अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर मैंने नहीं सोचा था कि मेरा सामना जो है वो इस तरह के यहाँ पर कीड़े से हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि ये पावरफुल है लेकिन ये मेरी स्पीड का सामना नहीं कर पाएगा। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे अपने बराबर से एक आवाज़ सुनाई देती है, और अब जैसे ही वैंग उस तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वो कीड़ा तो उसके सामने खड़ा है। जो देखने के बाद वैंग अब शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये बास्टर्ड जो है वो मुझसे पहले ही मेरे सामने आ गया। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो कीड़ा होता है वो सीधे वैंग की तरफ जाने लगता है, और इससे पहले कि वैंग जो है वो बचने के लिए कुछ कर पाता वो कीड़ा सीधे वैंग के पेट में अटैक करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वैंग जो होता है वो भी एकदम से पीछे जाकर टकराता है। जिसके बाद में वैंग जो होता है वो खड़ा होने लगता है, और खड़ा होते हुए जो सिस्टम होता है उसे बोलता है कि सिस्टम क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि ये क्रिएचर जो है वो मेरे ऊपर अटैक ना करे। जो सुनने के बाद सिस्टम उसको बताता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे ऊपर अटैक ना करे तो तुम्हें इसका मास्टर बनना होगा। जो सुनकर वैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या मुझे इसका मास्टर बनना होगा, तो ठीक है मुझे बताओ कि आखिर मैं किस तरह से जो ये क्रिएचर है उसका मास्टर बन सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो वैंग को बताता है कि तुम्हें अपना ब्लड जो है वो इसे फीड कराना होगा। अगर तुम अपना ब्लड जो है वो इसे खिला देते हो तो उसके बाद में ये तुम्हें अपना मास्टर मान लेगा। जो सुनने के बाद में वैंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। वैसे तो जो बुद्धा धर्मा बॉडी है वो यहाँ पर इस क्रिएचर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके बाद भी उसका यहाँ पर बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करने का मेरे दिमाग में है, तो चलो उसका इस्तेमाल कर देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वो अपनी बुद्धा धर्मा बॉडी जो होती है उसे निकाल लेता है,
और उसे निकालते के साथ ही सीधे वो क्रिएचर जो होता है उसके ऊपर फिस्ट अटैक को कर देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो क्रिएचर जो होता है वो बहुत ही आसानी से वैंग के अटैक के अंदर से बच जाता है। और उसके अटैक से बचने के बाद में जो वैंग होता है उसे बहुत ही फनी तरह से चिढ़ाने लगता है, जो देखने के बाद में वैंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक छोटे से क्रिएचर की इतनी हिम्मत की हो यहाँ पर मुझे इस तरह से चिढ़ाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वो अपनी बुद्धा धर्मा बॉडी के हाथ को खोल देता है। और उसके हाथ को खोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके जैसी ही एक छोटी सी क्रिएचर जो होती है वो हाथ के अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है। और अब उस छोटी सी क्रिएचर को देखते के साथ ही जो वो दूसरा क्रिएचर होता है उसकी आंखों में तो दिल भी उतर जाते हैं और वो उसके प्यार में दीवाना हो जाता है। और उसके बाद में वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो वैंग होता है वो बोलता है कि जो नीदर वर्ल्ड फेरी होती है वो अपने टाइम पर केवल एक ही पैदा होती है। तो इसका मतलब ये साफ है कि उसने कभी भी अपने जैसे दूसरा फेरी जो है वो नहीं देखा होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर उसके लिए एक और फेरी जो है वो बना सकता हूँ, जिसे देखने के बाद में वो बहुत ही आसानी से जो मेरा जाल है उसके अंदर फंस जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो छोटा सा क्रिएचर वैंग के द्वारा बनाए गए क्रिएचर के पीछे घूम रहा होता है, जिसे देखने के बाद में जो वैंग होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी, चाहे कोई कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो लेकिन उसके बाद भी वो लड़की का जो चार्म होता है उसे नहीं बच सकता। तो चलो अब टाइम आ चुका है इसे ख़त्म करने का। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके द्वारा बनाई गई क्रिएचर एकदम से घूरने लगती है और वो अचानक से ही वहाँ पर ब्लड के अंदर बदल जाती है, जिसे देखकर वो क्रिएचर भी शौक हो ही रहा होता है। और इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ कर पाता हम देखते हैं कि वैंग जो होता है वो उसे उस ब्लड के गोले के अंदर बंद कर लेता है, जिसे देखकर वैंग अपने मन में सोचता है कि ये हेवनली डीमन ग्रेंड टेक्निक है जो कि मुझे जीवान से मिली थी, जिसकी मदद से मैं अपने ब्लड का इस्तेमाल करने के बाद पपेट को क्रिएट कर सकता हूँ। और इतना बोलकर वैंग जो होता है वो उस क्रिएचर को अपने पास में खींच लेता है। और अपने पास में खींचने के बाद उससे बोलता है कि नीदर वर्ल्ड के क्रिएचर तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि सेक्ट लीडर के सामने सबमिट कर मेरा पेट बन जाओ। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम उस छोटे से क्रिएचर को देखते हैं जो कि उस ब्लड के गोले के अंदर से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा होता है। और अब वहाँ से आज़ाद ना होने के कारण से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में वैंग को भी अपनी भाषा में गाली देने लगता है, जिसके बाद में अब उसे कोई भी रास्ता ना दिखने पर वो अपनी बॉडी को छोटा करते हुए जो वैंग का ब्लड होता है उससे होते हुए सीधे जो वैंग की बॉडी होती है उसके अंदर चला जाता है, जो देखने के बाद भी वैंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ। और इससे पहले कि जो वैंग है उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में आता हम देखते हैं कि वो क्रिएचर जो होता है वो वैंग के हाथ के अंदर घुसना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो वैंग होता है वो भी घबराते हुए चिल्लाकर उस क्रिएचर से बोलता है तुम बास्टर्ड कहीं के जल्दी से मेरी बॉडी जो है उसके अंदर से बाहर निकलो, ये कोई तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। और अब वैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।